मॉस्को के अंदर 2001 से लेकर 2005 तक बहुत सारे लोग गायब होने लगे। उनका पता नहीं चल रहा था कि वो कहां पर जा रहे हैं। पुलिस वालों ने भी पूरी तरह से उनकी छानबीन कर ली, लेकिन उनके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। और जब उनके बारे में पता चला कि वो सारे के सारे आदमी कहां पर चले गए हैं, तब पुलिस वाले तो छोड़िए, वहां के लोगों के भी दिल दहल गए थे। तो ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था, आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और केस पर जाने से पहले अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं या फिर आप बहुत ही जल्दी डर जाते हैं तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि आगे जो कुछ होने वाला है वो सुनकर शायद आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। सदर्न सबब ऑफ मॉस्को, जहां पर बहुत छोटे छोटे घर बनाए गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी वहां पर बिल्डिंग है, लेकिन उनके अंदर छोटे छोटे कमरों के घर हैं और उन्हीं घर के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। इतने सारे लोग यहाँ पर रहते तो हैं, लेकिन उनके पास करने के लिए कोई काम धंधा नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास वहां पर जॉब है, जो यहाँ पर काम धंधा करते हैं। और बाकी के जो लोग यहाँ पर फालतू बचे, वो यहाँ से निकल कर, मतलब कि अपने घरों से निकल कर, इनके पास में ही एक पार्क है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है, उस पार्क में जाकर घूमते रहते हैं। और जो ये पार्क है, ये कोई छोटा मोटा पार्क नहीं है, बल्कि ये 2700 एकड़ में फैला हुआ बेट्सोविस्की पार्क है, जिसके अंदर अपने खुद के जंगल है, अपने खुद के रोड हैं। वैसे तो ये लोग 1991 से पहले इस पार्क के अंदर नहीं आया करते, और जैसे ही 1991 में ये सोवियत यूनियन टूटा, उसके बाद सभी लोगों ने इस पार्क के अंदर आना शुरू कर दिया। ये लोग इस पार्क के अंदर घूमने के लिए आया करते, लेकिन इस पार्क के अंदर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बेंच बनाए गए थे जिनके ऊपर चेस बोर्ड बनाया गया था। इन बेंचों के ऊपर बैठकर ये लोग यहाँ पर चेस भी खेला करते। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और सन 2000 का टाइम आ चुका था, लेकिन अब तक जो यहाँ के आसपास के लोग थे वो इस पार्क में जाने से डरने लगे थे। और जो भी लोग इस पार्क के अंदर जाने की बात किया करते, वो लोग उन्हें रोक कर ये कहा करते कि तुम इस पार्क के अंदर मत जाओ, स्पेशली कि वो जो जंगल वाला इलाका है उस साइड तो तुम बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि मई 2001 से लेकर जुलाई 2002 तक यहाँ पर लगभग 10 लोग गायब हो चुके थे। उनका पता नहीं चला कि वो पार्क के अंदर घूमने के लिए गए थे, लेकिन उस दिन के बाद उनको किसी ने भी नहीं देखा कि वो इस पार्क से कहां पर चले गए। और जब इतने सारे लोग एक साथ गायब हो गए, उसके बाद जो उनके परिवार वाले थे, उनका सोचना था कि शायद हो सकता है कि वो काम धंधे के लिए बाहर गए होंगे, लेकिन वो भी कितना वेट करते, मतलब कि जब काम धंधे के लिए बाहर गए हैं वो व्यक्ति, तो उन्हें वापस लौट कर तो घर पे ही आना होगा, जिसकी वजह से उन 10 लोगों के परिवार वालों ने उनका वेट किया कि वो वापस लौट कर अपने घर तो आएंगे। लेकिन 1-2 महीना ऐसे ही बीत गया, वो वापस नहीं लौट कर आए, जिसके बाद ये सभी के सभी परिवार वाले पुलिस स्टेशन में जा पहुंचे। वहां पर जाने के बाद इन लोगों ने बताया कि हमारे 10 लोग ऐसे पार्क में घूम रहे थे, उसके बाद वो पता नहीं कहां पर गायब हो गए हैं। आप जाकर उनके बारे में पता लगाइए कि वो कहां पर चले गए हैं। यहाँ पर पुलिस वालों ने उल्टा उन्हीं परिवार वालों से कहा कि वो शायद हो सकता है कि यहाँ से कहीं बाहर भाग गए हो, या फिर उन्हें नशे पते की कोई आदत लग गई हो जिसकी वजह से वो कोई क्राइम भी कर सकते हैं, इसलिए आप उन्हें जाकर ढूंढिए। पुलिस वाले खुद ढूंढने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उन लोगों से ही कह रहे थे कि आप ही जाइए, आप ही अपने परिवार वालों को ढूंढिए। और बिना पुलिस के ये लोग कर भी क्या सकते थे, जिसके बाद ये वापस से अपने घर पर लौटते हैं और धीरे धीरे इन लोगों के बीच में ये मामला शांत हो गया। लेकिन अक्टूबर 2002 के आते आते वहां पर एक आदमी और गायब हो गया, और इस साल के आखिर तक 4 आदमी और गायब हो गए थे, मतलब कि अब कुल 15 लोग यहाँ से गायब हो चुके थे। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है और आने वाले 3 सालों में यहाँ से लगभग 25 लोग गायब हो चुके थे, जिसमें से 24 आदमी थे और एक महिला थी। वो महिला भी इस पार्क से ऐसे ही गायब हुई थी जैसे वो सभी लोग गायब हुए थे, मतलब कि उसे भी पार्क के जंगल वाले इलाके में अकेले घूमते हुए लास्ट बार देखा गया था, जिसके बाद वो महिला वहां से गायब हो गई। उसका भी पता नहीं चला कि वो महिला कहां पर चली गई। और फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। आने वाले कुछ महीनों में यहाँ से लगभग 40 लोग गायब हो चुके थे, और वहां पर जितने भी लोग गायब हुआ करते, पहले उनके घर वाले उनको ढूंढने की कोशिश किया करते, लेकिन जब वो नहीं मिला करता तब वो शांत होकर बैठ जाया करते। वो एक्सेप्ट कर लिया करते कि उनके परिवार का वो सदस्य कभी भी उन्हें नहीं मिलेगा। और यहाँ पर सब कुछ जब बदला, जब 41वां आदमी यहाँ से गायब हुआ। ना सिर्फ वो यहाँ से गायब हुआ था, बल्कि गायब होने के बाद वो वापस भी मिल गया।
और वो व्यक्ति 61 साल का निकोलॉय था, जो कि अपने परिवार के साथ वहीं पर सदन सबब में रहा करता। और उसके परिवार वालों ने उसे बताया भी था कि आप उस पार्क में घूमने मत जाया करें, क्योंकि उस पार्क से बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं और हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो और आप भी यहाँ से गायब हो जाएं। लेकिन निकोलॉय ने उन परिवार वालों से कहा कि मुझे मार्शल आर्ट वगैरह आती है, इसलिए मैं खुद की रक्षा कर सकता हूँ। और फिर नवंबर 2005 एक शाम को निकोलॉय अपने घर से निकलते हैं। वो पार्क में घूमने के लिए गए थे, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आए। उनके पूरे परिवार को अब उनकी टेंशन होने लगी थी कि वो कहां पर चले गए, जिसके बाद वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका कुछ भी अता पता नहीं चलता कि वो कहां पर चले गए। और जब निकोलॉय के परिवार वालों को निकोलॉय नहीं मिले, उसके बाद ये सारे के सारे पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद इन्होंने ये सारी बात बताई कि हमारे जो परिवार के मुखिया है वो यहाँ से पार्क के अंदर गए थे और वो वहां से गायब हो गए। लेकिन जो 40 लोगों को पुलिस वालों ने जवाब दिया था, जो 40 लोग वहां से गायब हो चुके थे, उनके परिवार वालों को जो पुलिस वालों ने पहले जवाब दिया था, और वैसा ही जवाब पुलिस वालों ने निकोलॉय के परिवार वालों को दिया कि वो 61 साल के बुजुर्ग आदमी है, वो कोई बच्चे नहीं है जो ऐसे ही गुम हो जाएंगे। जिसके बाद वो परिवार वाले वापस से अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी रखते हैं, लेकिन उन्हें उनका कोई भी पता नहीं चलता। और फिर 2-4 दिन बीत जाने के बाद एक व्यक्ति जो दोपहर के टाइम उस पार्क के अंदर घूम रहा था, उसे वहां पर एक व्यक्ति की टांगे दिखाई दी जो कि झाड़ियों के अंदर फंसा हुआ था। उन टांगों को देखने के बाद वो सीधा ही पुलिस स्टेशन में भाग कर जाता है और वहां पर जाकर वो बताता है कि मैंने वहां पर झाड़ियों में एक आदमी के पैरों को देखा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वहां पर पूरा आदमी है या फिर उसकी सिर्फ टांगे हैं। जिसके बाद पुलिस वाले सीधे ही बेस्ट विस्की पार्क में पहुंचते हैं। पार्क में आते ही पुलिस वाले सीधे ही उस जगह पर जाते हैं जहां पर उस आदमी की टांगों को देखा गया था। वहां पर जाने के बाद पुलिस वालों ने जैसे ही उन झाड़ियों को उठाया, वहां पर एक पूरी की पूरी लाश थी। और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि निकोलॉय की ही थी। और जैसे ही पुलिस वाले उसकी तफ्तीश करने लगे कि कहीं इसको कोई चोट वगैरह आई है या नहीं, इसकी मौत की वजह क्या हो सकती है, पुलिस वालों ने जैसे ही उसको पलटा, उसके पीछे मतलब कि उसकी खोपड़ी में यहाँ पर बहुत बड़ा छेद हो रखा था। उसको गोली नहीं मारी गई थी, बल्कि उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूटकर, खोपड़ी की हड्डी जो थी वो टूटकर अंदर धंस चुकी थी। और ना सिर्फ उसकी हड्डियां अंदर धंस चुकी थी, बल्कि जो उसका कातिल था उसने वोडका की खाली बोतल उसके अंदर फंसा रखी थी। उस खोपड़ी के अंदर उसने खाली बोतल वोडका की फंसाकर उसको वहां पर फेंक रखा था, जिसे देखकर पुलिस वाले घबरा गए थे कि ये कौन कातिल है जिसने इतनी बेरहमी से इस व्यक्ति को मारा होगा। और जब पुलिस वालों को 41वें आदमी की डेड बॉडी मिली, उसके बाद पुलिस वाले समझ गए थे कि जो पहले 40 लोग यहाँ से गायब हुए हैं, तो हो सकता है उनकी भी ऐसे ही मौत हो गई होगी। उनको भी किसी ने मार दिया होगा और उनकी लाश को भी इस जंगल के अंदर कहीं पर फेंक दिया गया होगा। जिसके बाद पुलिस वालों ने यहाँ पर सर्च अभियान चलाया। ये कोई छोटा मोटा पार्क नहीं था, यहाँ पर बहुत बड़ा सर्च अभियान चलाया गया। जिसके बाद पुलिस वालों ने इस पार्क के चप्पे चप्पे को छान मारा, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो 40 लोग जो गायब हुए थे वो कहाँ पर चले गए। और जब वहाँ के आसपास के लोगों को पता चला कि इस पार्क में एक डेड बॉडी मिली है, जिसके बाद वहाँ के आसपास के लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। उनका मानना था कि वो 40 लोग इससे पहले जो गायब हो चुके हैं उनकी भी यहाँ पर हत्या कर दी गई होगी, जिसकी वजह से वो सभी लोग इस पार्क में आना छोड़ देते हैं। अब बहुत ही कम लोग इस पार्क में घूमने के लिए आया करते और 24 घंटे यहाँ पर पुलिस का पहरा रहने लगा। पुलिस की पीसीआर यहाँ पर 24 घंटे गश्त किया करती, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। यहाँ पर एक आदमी और गायब हो गया, लेकिन 2000 के लास्ट तक यहाँ पर 9 आदमी और गायब हो चुके थे। मतलब कि अब नंबर 49 लोगों का हो चुका था, यानी कि 49 लोग इस पार्क से अब गायब हो चुके थे। और पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, उस कातिल को ढूंढने में वो सफल नहीं हो पा रहे थे कि वो कातिल कौन है, उसको वो ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। पुलिस वाले वहां पर गश्त भी कर रहे थे, फिर भी वहां से लोग गायब होते जा रहे थे। और जो पुलिस वालों को 48 और 49वें नंबर के 2 आदमियों की डेड बॉडी मिली थी, वो भी निकोलॉय की तरह उनको मारा गया था। मतलब कि उनके सर के पीछे भी वोडका को धसाया गया था, किसी भारी चीज से उसके सर में पहले तो होल किया गया, उसके बाद उनके पीछे उस वोडका को फंसा दिया गया। 48वें और 49वें नंबर के आदमियों की ऐसे ही यहाँ पर डेड बॉडी मिली थी। और ये 2 डेड बॉडी मिलने के बाद अब उन्हें जितने भी लोग थे उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पर जरूर कोई सीरियल किलर बैठा है, वो यहाँ पर घात लगाकर बैठा रहता है और कोई भी व्यक्ति इस पार्क के अंदर आता है तो वो मौका पाते ही उसे मार देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अब इस पार्क के अंदर जाना ही बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको इस पार्क के बिना नींद ही नहीं आया करती, वो इस पार्क से बिल्कुल जुड़ चुके थे, उन्हें तो बस कुछ भी हो जाए इस पार्क के अंदर जाना ही था। वो लोग इस पार्क के अंदर आया ही करते और
इन्हीं में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। और जो ये लड़का था अलेक्जेंडर, इसकी जिंदगी बचपन से ही कुछ ठीक नहीं रही, क्योंकि बचपन में जब ये पैदा हुआ था उस टाइम पर ये बहुत ही गरीबी में पैदा हुआ था। और जब ये 4 साल का था, इसी पार्क के अंदर ये झूले के ऊपर झूल रहा था, और जो ऐसे झूलने वाला झूला होता है उस झूले के ऊपर ये झूल रहा था, और एकदम से ये झूले से नीचे गिर गया। और वो झूला जैसे ही आगे गया और तब तक ये उठ चुका था, और वो झूला वापस आता है और इसके माथे से टकराता है, जिसकी वजह से ये वहां पर बेहोश हो जाता है। और जब अलेक्जेंडर बेहोश हो गया, वहां के आसपास के लोग भागकर उसे उठाते हैं और उसके घर की तरफ लेकर चलते हैं। उसके घर पर ले जाने के बाद उसके परिवार वाले उसकी तरफ देखते हैं कि उसे क्या हो गया। तब जो लोग उसे उठाकर लाए थे उन्होंने बताया कि इसको खेलते हुए इसके सर में झूला लग गया, जिसकी वजह से बेहोश हो गया है। अब उसके परिवार वाले उसे हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाते, बल्कि वो सोच रहे थे कि ये जल्दी से होश में आ जाए, बाकी सब तो हम ठीक कर ही लेंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अलेक्जेंडर थोड़ी देर में होश में आ जाता है, जिसके बाद उसके परिवार वाले उसे हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाते। उनका मानना था कि अगर ये होश में आ गया तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें उसका चेकअप करवाना था, क्योंकि उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। उसकी वजह से उसका दिमाग भी हिल चुका था, लेकिन उसके परिवार वालों को इस सब के बारे में नहीं पता था। और जब उसे चोट लगी थी उसके 1-2 दिन तक तो वो बिल्कुल ठीक रहा, जिसके बाद वो स्कूल में जाने लगा। लेकिन स्कूल में भी वो टीचर्स के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया करता। उसको पता नहीं चलता कि वो कब गुस्से में हो जाया करता और कब वो रोना शुरू कर दिया करता, जिसकी वजह से जो वहाँ के टीचर्स थे जो उसे पढ़ाया करते उन्होंने उसको स्कूल से ही निकाल दिया। जिसके बाद वो अकेला घर के अंदर रहने लगा, और घर पर लाने के बाद इसे दूसरे स्कूल में भी भेजा गया, लेकिन उस स्कूल में भी इसके साथ ऐसा ही हो रहा था। जिसके बाद उस स्कूल से भी इसे निकाल दिया गया। अब इसके परिवार वाले सोच रहे थे कि इसका क्या होगा, जिसके बाद उन्होंने इसको डिस्टेंस से पढ़ाई करवाई। और 11-12 साल की जब इसकी उम्र हो गई, उसके बाद इसके दादा ने इसको देखा कि इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तब उन्हें याद आया कि जब वो 4 साल का था उस टाइम पर वो झूले से गिर गया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर चोट आई थी, और इसी वजह से शायद हो सकता है कि उसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। अलेक्जेंडर के दादा उसके पास जाते हैं और उससे पूछते कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तब वो बताता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इसके बाद अलेक्जेंडर के दादा उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे चेस खेलना सिखाते हैं। स्टार्टिंग में उसे चेस खेलना जैसे ही उसके दादाजी ने सिखाया, वो बहुत ही जल्दी चेस खेलना सीख गया था। अब तो वो इतना ज्यादा माहिर हो गया था इस गेम के अंदर, वो अपने दादाजी को भी अब हरा दिया करता। जिसके बाद उसके दादा उसे उस पार्क के अंदर ले जाने लगे, जिस पार्क के अंदर वो चेस बोर्ड बने हुए थे, यानी कि बेंचों पर चेस बोर्ड बने हुए थे, और वहीं पर बैठकर बहुत सारे लोग चेस खेला करते। और वहीं पर अब उसके दादाजी उसे ले जाने लगे थे, और वहीं पर उसके दादाजी के जितने भी दोस्त थे जो वहां पर चेस खेला करते, उनके साथ अब अलेक्जेंडर भी चेस खेला करता। और जितने भी वहां पर लोग थे उन सबको अलेक्जेंडर हरा दिया करता। अब सभी लोग अलेक्जेंडर की वाह वाह करने लगे थे। अब सभी लोग अलेक्जेंडर को पसंद करने लगे थे, जिसकी वजह से अब अलेक्जेंडर भी बहुत खुश रहने लगा था, क्योंकि उसे लोग पसंद कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से अब वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा था। और अब धीरे धीरे अलेक्जेंडर के बहुत सारे फ्रेंड बन चुके थे, जो कि बहुत बड़ी उम्र के भी थे, बहुत छोटी उम्र के भी थे। और ये इस पार्क के अंदर जाया करता और वहीं पर बैठकर वो बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पर चेस खेला करता। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर ये मर्डर होने लगे, लोग यहाँ से गायब होने लगे, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर के माता पिता ने भी उसे समझाने की कोशिश की कि तुम इस पार्क के अंदर मत जाया करो, यहाँ पर बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं। लेकिन अलेक्जेंडर मानने वाला नहीं था। उसका यही कहना था कि मैं इस पार्क के अंदर जाऊंगा, मुझे तो सिर्फ अपनी गेम खेलनी है, मैं तो चेस जाकर खेलूंगा ही। वो किसी की नहीं मानता था। वो इस पार्क के अंदर जाया करता और वहीं पर बैठकर वो सारा दिन चेस खेला करता। और धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। और 2006 में अब उसके दादाजी भी मर चुके थे, यानी कि अलेक्जेंडर के दादाजी भी अब मर चुके थे। जिसके बाद अलेक्जेंडर अकेला ही उस पार्क में जाया करता अपने दोस्तों के साथ, वो वहां पर चेस खेला करता। और 2006 के लास्ट तक इस पार्क से 50 लोग गायब हो चुके थे, जिसमें से 10 लोगों की डेड बॉडी पुलिस वालों को मिल चुकी थी। उन 10 लोगों को एक तरीके से मारा गया था, मतलब कि उनके सिर के पीछे वो वोडका की बोतल को फंसाकर उनको वहां पर मारकर फेंका गया था। और अब तक अलेक्जेंडर ने भी यहाँ पर जो पार्क था इसके पास में ये ग्रोसरी स्टोर था, उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया था। और फिर एक सुबह अलेक्जेंडर अपने घर से उठता है, नहा धोकर वो ग्रोसरी स्टोर में पहुंचता है। वहां पर जाकर वो देखता है कि यहाँ पर एक लेडीज आई है, मतलब कि एक महिला है जो कि उम्र में उससे बड़ी है। वो उसे देखता है, वो काम करने के लिए यहाँ पर नई अपॉइंट की गई थी, जिसे देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वो उस महिला को बार बार नोटिस कर रहा था, वो उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, ना ही उसे कोई मौका मिल पा रहा था जिससे वो बात कर सके। जिसके बाद उनकी शिफ्ट खत्म होती है। शिफ्ट खत्म होने के बाद वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं, यानी ग्रोसरी स्टोर से वो दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद वो अलेक्जेंडर उस महिला को ही देखे जा रहा था कि वो कैसे उससे बात करे। वो महिला अपनी सिगरेट निकालती है और सिगरेट को निकालने के बाद वो लाइटर ढूंढने लगती है, लेकिन उसके पास लाइटर नहीं था। और अलेक्जेंडर इसी मौके की तलाश में था। वो फट से अपनी जेब से लाइटर निकालता है और उसके सिगरेट को जाकर जला देता है। जिसके बाद वो महिला सिगरेट जलाने के बाद उसे थैंक यू कहती है और वहां से आगे बढ़ जाती है। और जैसे ही वो महिला आगे बढ़ती है, अलेक्जेंडर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है और महिला उसे देख लेती है कि वो उसके पीछे आ रहा है। तब उस महिला ने पूछा कि तुम्हें क्या बीमारी
रही है। तब अलेक्जेंडर ने उसे बताया कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तब उस महिला ने कहा कि हाँ बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है। और उस महिला को भी अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा, जिसके बाद वो दोनों बात करते करते अब अपने घर की तरफ जाने लगे थे। अलेक्जेंडर ने बातों बातों में उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, और उस महिला ने बताया कि मेरा नाम लरीसा है। और ऐसे ही बात करते करते वो अपने घर तक पहुंच गए थे। अब अलेक्जेंडर के घर के पास ही उस लरीसा का घर था, जिसके बाद वो लरीसा अपने घर की तरफ जाने लगी थी। लेकिन अलेक्जेंडर ने उसे रोका और उससे पूछा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिताना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ इस पार्क के अंदर चलोगी, हम दोनों साथ में इस पार्क के अंदर घूमेंगे। लेकिन लरीसा ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि इस पार्क के अंदर से बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं, इसके अंदर एक सीरियल किलर रहता है, मैं इस पार्क के अंदर नहीं जाऊंगी। तब अलेक्जेंडर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद लरीसा उसकी बात मान लेती है और वो दोनों दोबारा से उस पार्क के अंदर एंटर हो जाते हैं। और पार्क में जो फुटपाथ बने हुए थे उसके ऊपर वो चलना शुरू कर देते हैं। वो बात करते करते, वहां पर सिगरेट जला रखी थी उन्होंने, और बात करते करते उस फुटपाथ पर चलते जा रहे थे। और धीरे धीरे ये पार्क में इतने अंदर चले गए थे कि वो फुटपाथ वाला इलाका भी खत्म हो गया था। अब जंगल का इलाका शुरू होने वाला था और रात भी होने लगी थी, वहां पर अंधेरा छाने लगा था। लेकिन ये फिर भी डर नहीं रहे थे, क्योंकि अलेक्जेंडर ने कहा था कि अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए ये दोनों बात करते करते उस जंगल वाले इलाके में भी पहुंच गए। अब तक ये दोनों इस जंगल में बहुत अंदर तक आ चुके थे, जिसके बाद लरीसा ने अलेक्जेंडर से कहा कि हमें वापस चलना चाहिए। और वैसे जब ये दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे तब अलेक्जेंडर आगे था और लरीसा उससे 2-4 कदम पीछे थी। जिसके बाद जैसे ही वहां से वापस मुड़ते हैं तब लरीसा आगे हो जाती है और अलेक्जेंडर उसके पीछे हो जाता है। लरीसा उससे 2-4 कदम आगे चल रही थी और वो चलते चलते एक पेड़ के पास आकर रुकती है और उस पेड़ को पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है, जिसे देखकर अलेक्जेंडर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लरीसा को क्या हो रहा है। जिसके बाद वो उसके पास में जाता है, उसे हिलाने की कोशिश करता है, उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ हो रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकता हूँ। लेकिन लरीसा उसे कुछ भी नहीं कहती, वो अपनी गर्दन नीचे करके बस बैठी रहती है। और इसके बाद लरीसा ने धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाया और अलेक्जेंडर की तरफ देखा। अलेक्जेंडर की तरफ देखकर उसने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या तुम ही वो व्यक्ति हो जो इस जंगल के अंदर लोगों को मारा करता है। अलेक्जेंडर के चेहरे पर भी कोई शिकन नहीं थी, उसको कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसने सीधा ही ये कह दिया कि हाँ मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो यहाँ पर लोगों को मारा करता है, जिसकी वजह से इस जंगल से लोग गायब हो रहे हैं, मैं ही वो व्यक्ति हूँ। जिसके बाद अलेक्जेंडर ने लरीसा से बताया कि मैंने तकरीबन अब तक 50 लोगों की हत्या कर दी है, लेकिन जिन लोगों को मैंने मारा है उन लोगों को मैं ही बताया करता, मैं ही वो हत्यारा हूँ जो लोगों को यहाँ से गायब करता है, मतलब कि उनकी हत्या कर देता है। लेकिन तुम ऐसी पहली महिला हो जिसने मुझे समझा है, जिसे ये पता चल गया है कि मैं ही वो कातिल हूँ जिसने इस पार्क से बहुत सारे लोगों को गायब कर दिया है। और जब अलेक्जेंडर ने ये सारी बात बता दी उसके बाद लरीसा ने अपना चेहरा वापस से ऊपर उठाया और अलेक्जेंडर की तरफ देखते हुए उसे कहा कि क्या तुम मुझे भी मार दोगे। अलेक्जेंडर ने बिना कुछ हेजिटेशन के उसे कहा कि हाँ मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ और मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जिसके बाद लरीसा ने अपना चेहरा वापस से नीचे किया और जैसे ही लरीसा ने अपना चेहरा नीचे की तरफ किया, अलेक्जेंडर ने अपनी जैकेट के अंदर से वो हथौड़ा निकाला और उसके सर पे मार दिया, जिसकी वजह से लरीसा की भी वहीं पर मौत हो गई। और आज तक कोई भी ये नहीं समझ पाया कि अलेक्जेंडर ये सीरियल किलर कैसे बना। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जब वो 4 साल की उम्र में झूले पर से गिरा था उस टाइम पर उसके दिमाग पर चोट आई थी, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि वो सीरियल किलर बना होगा। लेकिन अगर जब उसकी 4 साल की उम्र में चोट लगी थी उसके बाद उसने इतना लंबा इंतजार क्यों किया। अगर उसके दिमाग पर चोट ही लग गई थी, उसका दिमाग हिल चुका था, तब वो छोटी सी उम्र में भी हत्या कर सकता था। लेकिन उसने 1992 में जब वो 18 साल का था उस टाइम पर उसने अपना पहला कत्ल किया था, क्योंकि 18 साल की उम्र में जब अलेक्जेंडर स्कूल में पढ़ा करता उसका एक दोस्त था जिसका नाम मिखेल था और उस मिखेल की भी सोच एकदम से अलेक्जेंडर जैसी थी। ये दोनों सोचा करते कि हम दोनों कत्ल करेंगे, यानी कि किसी की भी हत्या करेंगे। और ये बात करने के 2 हफ्ते बाद ही ये दोनों ही उस पार्क के अंदर पहुंच गए अपना पहला विक्टिम ढूंढने के लिए जिसका ये कत्ल कर सके। लेकिन इन्हें सुबह से शाम हो गई फिर भी इन्हें अपना पहला विक्टिम नहीं मिला जिसको ये मार सके। जिसके बाद ये दोनों आपस में बात करते और मिखेल उससे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें कोई भी विक्टिम नहीं मिला, हम अपना कत्ल कल करेंगे। जिसके बाद अलेक्जेंडर उसे कहता है कि मुझे आज ही कत्ल करना है, अगर हमें कोई विक्टिम नहीं मिल रहा तो मैं अपने दोस्त को भी मारने में पीछे नहीं हटूंगा। जिसके बाद उसने अपनी जेब से हथौड़ा निकाला और मिखेल को मार दिया। और मिखेल को मारने के बाद उसने उसको वहीं पर नहीं छोड़ा बल्कि उसकी बॉडी को घसीटते हुए वो इस जंगल की तरफ अंदर की तरफ जा रहा था। पता नहीं वो उसे कहां ले जा रहा था। 1-1.5 घंटा उसकी बॉडी को घसीटते हुए वो जंगल के एक जगह पर जाकर पहुंचा जहां पर एक कुआं सा बना हुआ था और उस कुएं के ऊपर एक ढक्कन था और उसने जाकर उस कुएं के ढक्कन को हटाया, मिखेल की बॉडी को उठाया और उसके अंदर डंप कर दिया। उसके अंदर डंप करने के बाद उसने वापस से उस ढक्कन को उस कुएं के ऊपर लगा दिया
और जहां पर अलेक्जेंडर ने मिखेल को फेंका था वो कोई कुआं नहीं था, बल्कि एक टनल का बहुत बड़ा जाल था। नीचे बहुत ही चौड़ी चौड़ी पाइपें थी जिसके अंदर बहुत तेजी से पानी सप्लाई हुआ करता, यानी कि इस पार्क वाले इलाके में जितना भी पानी सप्लाई हुआ करता इसी टनल से हुआ करता। और इसी टनल के अंदर अब मिखेल को अलेक्जेंडर ने फेंक दिया था और इस टनल के अंदर पानी का बहाव इतना तेज हुआ करता, जैसे उसने मिखेल को अंदर फेंका उसका पता भी नहीं चला होगा कि वो कहां पर चला गया। और इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट भी है जिसे सुनकर आप लोग चौंक भी जाएंगे, क्योंकि जब अलेक्जेंडर ने 15 लोगों को मार दिया था, यानी कि 15 लोग जब इस पार्क से गायब हो चुके थे, उसके बाद 16वें और 17वें नंबर के जो व्यक्ति थे उन लोगों को भी अलेक्जेंडर ने हथौड़े से मारा। हथौड़े से मारने के बाद उनको भी इस जगह पर लेकर गया, मतलब कि उस कुएं की तरफ लेकर गया, उसका ढक्कन हटाया और उसके अंदर उन दोनों व्यक्तियों को फेंक दिया। उसने ये नहीं देखा कि वो दोनों व्यक्ति नीचे पहुंच गए हैं या फिर नहीं। जैसे ही उसने उस कुएं के अंदर फेंका उन दोनों व्यक्तियों को, वहां पर सरिये बाहर निकले हुए थे और उनके जो कपड़े थे वो उन सरियों में जाकर अटक गए, जिसकी वजह से वो नीचे तक नहीं पहुंच पाए। और अलेक्जेंडर ने उनको देखा नहीं, जिसकी वजह से उसने ढक्कन लगाया और वो वहां से चला गया। और जैसे ही उन दोनों व्यक्तियों को होश आया, उन्होंने देखा कि उनके सर पर काफी गहरा घाव हो चुका है, उनके सर से खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हैं और उस टनल से बाहर निकलते हैं। वो उस टनल से कैसे ना कैसे करके बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद वो सीधा ही पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उन्होंने अलेक्जेंडर के खिलाफ कंप्लेन की, लेकिन पुलिस वाले उनकी कंप्लेन नहीं लिखते। उल्टा पुलिस वालों ने उन लोगों से ही कहा कि जो सीरियल किलर है वो तुम्हें ऐसे जिंदा कैसे छोड़ सकता है, वो एक सीरियल किलर है, वो तुम दोनों को मार कर ही छोड़ता, वो ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता था। जिसकी वजह से पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते और उन दोनों को वापस अपने घर लौटना पड़ता है। अगर उस दिन पुलिस वाले उन दोनों की रिपोर्ट लिख लेते तो इतने सारे लोगों का मर्डर नहीं होता। और धीरे धीरे वो ऐसे ही मर्डर करता जा रहा था और अब तक उसने 60 मर्डर कर दिए थे। अब उसने 61वां मर्डर किया, जिसके बाद उसने 62वां मर्डर किया और 62वां मर्डर उसने उसी शॉप पर काम करने वाली एक महिला का किया जिसका नाम मरीना था। और जिन भी लोगों का अभी ये मर्डर कर रहा था उनकी बॉडी को बाहर छोड़ रहा था ताकि पुलिस वालों को वो बॉडी मिले और बॉडी से वो अलेक्जेंडर तक पहुंच सके। और ऐसे ही वो मरीना से बातचीत करता है, मरीना को भी अब घूमने के लिए वो पार्क के लिए ऑफर करता है। वो कहता है कि हम दोनों चलते हैं, इस पार्क में घूम कर आते हैं, लेकिन मरीना उसे साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मेरा बेटा आने वाला है, अगर मैं अपने बेटे को यहाँ पर नहीं मिलूंगी तो वो मेरी टेंशन करेगा, जिसकी वजह से मैं पार्क में नहीं जा सकती। लेकिन अलेक्जेंडर उसे काफी फोर्स करता है, तब मरीना मान जाती है और मरीना उसे कहती है कि मैं एक बार घर जाती हूँ और घर पर जाने के बाद मैं थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ और एक नोट अपने बेटे के लिए छोड़ देती हूँ। मरीना ने अपने बेटे के लिए एक नोट छोड़ा जिसके ऊपर उसने लिख दिया था, मैं अपने एक दोस्त अलेक्जेंडर के साथ इस पार्क में घूमने के लिए जा रही हूँ, मेरी फिक्र मत करना, मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगी। जिसके बाद अलेक्जेंडर और मरीना वापस से उस पार्क की तरफ चले जाते हैं। अब वो पार्क में घूम रहे थे, लेकिन अलेक्जेंडर को इस बारे में पता था कि अगर मैं इस मरीना का यहाँ पर कत्ल करता हूँ तब इसके बेटे को ये पता चल जाएगा, क्योंकि ये नोट छोड़कर आई है कि मैं अलेक्जेंडर के साथ घूमने जा रही हूँ। अगर मैं इसको मार देता हूँ तो पुलिस वाले मेरे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी उसने मरीना को मार दिया। मरीना को मारने के बाद वो वापस से अपने घर चला गया और दूसरी तरफ मरीना के बेटे को भी पता चल गया था कि उसकी मां की हत्या हो गई है। वो अलेक्जेंडर के साथ गई थी और अभी तक नहीं पहुंची है। जिसके बाद मरीना का बेटा पुलिस वालों के पास जाता है और उन्हें कंप्लेन लिखवा देता है। पुलिस वाले सीधे ही अलेक्जेंडर के घर पर जाते हैं और उसे उठा लाते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन में लाए, उसने आते ही सब कुछ पुलिस वालों को बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि मैं ही वो कातिल हूँ जो लोगों को इस पार्क के अंदर मार रहा है और आप लोग मुझ तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि मैं चाहता था, मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं, और मैं अगर नहीं चाहता तो आप लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाते। और दूसरी तरफ पुलिस वाले जब उसके घर की छानबीन कर रहे थे, उन्हें वहां पर एक किताब मिली जिसके अंदर 64 खाने थे, यानी कि चेस बोर्ड में भी 64 खाने होते हैं, वैसे ही उस किताब में 64 खाने थे और 64 में से उसने 62 खानों पर कांटे का निशान बना रखा था, यानी कि उसने 62 लोगों का कत्ल कर दिया था। लेकिन ऐसा उसका मानना था कि उसने 62 लोगों को मार दिया है, लेकिन उसने 60 लोगों को ही मारा था क्योंकि 16वें और 17वें नंबर के लोग बच चुके थे। और पुलिस वाले उसके खिलाफ सिर्फ 49 मर्डर का ही सबूत जुटा पाई और 49 मर्डर के इल्जाम में उसे अदालत में पेश किया गया। लेकिन जैसे ही उसे अदालत में पेश किया गया, उसी टाइम अलेक्जेंडर जज के सामने बोलना शुरू कर देता है कि मैंने 62 लोगों को मारा है, आप लोग मेरी मेहनत को ऐसे खराब ना करें, 49 लोगों का ऐसे नाम लेकर मेरी मेहनत को खराब ना करें, मैंने 62 लोगों को मारा है तो मुझे 62 लोगों का ही क्रेडिट चाहिए। और जज ने जब ये बात सुनी, ये बात सुनने के बाद उनका भी दिमाग खराब हो गया कि ये कैसा व्यक्ति है। जिसके बाद जज ने आदेश दिया इसकी जितनी भी तारीख होंगी उसमें इसे शीशे के एक पिंजरे के अंदर लाया जाएगा, और इसके बाद जब भी उसकी तारीख हुआ करती, जितनी भी उसकी तारीख हुई, उसे एक शीशे के पिंजरे में लाया जाया करता, उसके अंदर खड़े होकर उसकी तारीख वहां पर शुरू की जाया करती, मतलब कि अदालत में उसका केस
चला करता ताकि वो किसी पर हमला ना कर सके, इसलिए उसे उस कांच के डब्बे के अंदर बंद कर लाया जाया करता। जिसके बाद अदालत ने अलेक्जेंडर को उम्र कैद की सजा सुना दी और आज भी वो मॉस्को की जेल में बंद है और अपनी सजा काट रहा है। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।